हेलो सजेटेरियस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग। आपके पार्टनर की फीलिंग्स और उनके एक्शन आपके लिए क्या है। कलेक्टिव है, मून साइन सन साइन से आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है। एंड थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू कि हमें सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, शेयर करने के लिए, हाइप करने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पर क्रॉस चेक करेंगे सजिटेरियस, आपकी एनर्जी कलेक्टिव में आपके पार्टनर के लिए क्या है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपकी एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए है कि आप इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, बट एक्सप्लोर भी करना चाहते हो। ओके, आप सडनली एकदम से रिलेशन बॉन्ड ऐसा नहीं है। आपका कहना है कि एक दूसरे को स्पेस दे, एक दूसरे को टाइम दे, एक्सप्लोर करे, जाने समझे। ओके, देन आगे बढ़े। यहाँ पर रियली आप दोनों चीज़ों में को क्लियर करना चाहते हो कि रियली में हम दोनों एक दूसरे के लिए लॉन्ग टर्म के लिए हैं, या बस यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ज़बरदस्ती एक दूसरे को रिलेशनशिप में डाल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। या एक दूसरे के ऊपर हम बॉदर करेंगे, ऐसा तो नहीं है। इस तरह से भी आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। ओके, तो डिस्प्यूट बिल्कुल नहीं चाहोगे आप इस रिलेशनशिप में। अगर जाना है तो डिस्प्यूट कोई भी वजह से नहीं होनी चाहिए, इसकी बहुत ज़्यादा आप श्योरिटी लेना चाहते हो। इस तरह का यहाँ पर है। सो सजिटेरियस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कलेक्टिव में फीलिंग्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। इनकी फीलिंग्स यहाँ पर इस तरह आ रही है कि बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हो रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। जबकि इनको यहाँ पर कहीं ना कहीं फीलिंग्स यानी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, बट वो बहुत ज़्यादा बर्डन होने की वजह से इनकी फीलिंग्स जो है ना वो दबे जा रही है। ओके, जो भी आप दोनों के बीच में समथिंग कुछ ब्रेकअप हुआ है, या इनके पास का कुछ ब्रेकअप हुआ है जहाँ पर इनको ट्रिगर मिला है, तो ये हर रिलेशनशिप को लेते समय, आपके तरफ देखते समय ये बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं या स्ट्रगल फील कर रहे हैं। इस तरह का है। इनको ऐसे लग रहा है कि आपका लाइफ स्टाइल कुछ अलग है, आपका फील्ड अलग है और इनका अलग है, सोसाइटी अलग है, सिटी अलग है, वॉट एवर समथिंग। ओके, तो इस तरह का यहाँ पर ये पर्सन को बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग और बर्डन फील हो रहा है। राइट, इस तरह से इनके एक्शन आपके तरफ क्या है कलेक्टिव में। सैजिटेरियस के एक्शन क्या है। द डेविल, इनके यहाँ पर एक्शन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, एक्शन सडनली अभी कुछ भी नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको यहाँ पर स्ट्रांगली पॉजिटिव वाइब्स नहीं क्रिएट हो रही हैं। इनका जो मैंने कहा ना स्ट्रगल ये वो, उसके वजह से ना ये पर्सन बिल्कुल समथिंग निगेटिव पैटर्न से निकला हुआ है, इस ट्रॉमा में है और इस बात से बहुत ज़्यादा डर रहा है कि शायद ये भी निगेटिव पैटर्न या ये भी रिलेशनशिप ऐसा हो जाए सैजिटेरियस के साथ में कि फिर हम आगे नहीं बढ़ पाए। यहाँ पर भी अगर ये टॉक्सिक या रॉन्ग रिलेशनशिप रहा तो फिर कैसा होगा। तो इस वजह से ये पर्सन भी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि हॉनेस्ट और डिसिप्लिन या ये ना बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्ट्रिक्ट रहकर बस पहले मीन्स एकदम से कोल्ड होते हुए ये अगर बात भी करना चाहेंगे तो कोल्ड होते हुए है। ओके, इसमें बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इन्वॉल्व ना होते हुए लॉजिकली और प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोचेंगे ये पर्सन। इस तरह का एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है। सो डिवाइन की गाइडलाइन यहाँ पर सैजिटेरियस आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन। डिवाइन की गाइडलाइन सैजिटेरियस के लिए। फोर ऑफ कप्स, द हेरोफेंट एंड फाइव ऑफ सॉर्ड्स। सो यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं।
सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप पर्सनल रीडिंग जो भी है आप करियर के लिए भी ले सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए भी ले सकते हैं, या आपके लाइफ में कोई अदर इश्यूज़ है जहाँ पर आप स्टक हो उसके लिए भी आप ले सकते हैं। सो आपकी एनर्जी थ्री ऑफ वॉन्ड्स की, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना, आप यहाँ पर बिल्कुल क्लैशेस नहीं चाहते हो, इन्फ्लुएंसर नहीं चाहते हो, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि ट्रू और जेन्युइन होना चाहिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपने होल्ड बैक करके लिया है, या यहाँ पर बहुत सारे आपके क्वेश्चंस है उसके आंसर अभी तक नहीं मिले हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा श्योरिटी या क्लियरिटी नहीं है, इसलिए आप चाहते हो कि रिलेशनशिप पहले एक्सप्लोर हो, पता चले कैसा है पर्सन, कैसे नहीं है, क्या है इनकी हैबिट, क्या है, क्या सिचुएशन है, सब कुछ आप पता करना चाहते हो, देन यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हो। फीलिंग्स आपकी स्ट्रांग है, बट आप लॉजिकली अगर प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो आप यहाँ पर बिना जाने बिना समझे बिना ओके आप इस रिलेशनशिप के लिए आगे नहीं बढ़ोगे। चाहे फीलिंग्स प्यार की जगह है, क्योंकि आपका भी यहाँ पर पास का कोई ऐसा एक्सपीरियंस रह चुका है कि आप एकदम से सडनली हावी भी नहीं होना चाहते हो इस रिलेशनशिप पे, इस तरह का यहाँ पर है। ओके, आपके 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर 8 ऑफ कप्स। ओके फाइन। सो आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए अगर ज़ोडिएक साइन यहाँ पर जो स्ट्रांगली आ रही है, यहाँ पर है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर वर्गो दिखाई दे रहा है स्ट्रांगली, यहाँ पर सैजिटेरियस ओके, आप सैजिटेरियस है, आपके पार्टनर भी सैजिटेरियस हो सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पर जेमिनी, एक्वेरियस ओके, इस तरह का यहाँ पर आ रहा है। ओके, बाकी बाय एनर्जी से आप ले लीजिए, जो स्ट्रांग आ रहा है मैं वहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर है कि आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आपके पार्टनर जो फीलिंग कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले इनको थर्ड पार्टी, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो दोनों यहाँ पर कुछ तो भी कंफ्यूज हो, इन्फ्लुएंसर बीच में कुछ ना कुछ है, एक तो करियर है या फाइनेंस है या सोसाइटी है, समथिंग कुछ तो भी है जिसका आप दोनों भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को वैल्यू कर रहे हो, और उसके वजह से इनको यहाँ पर ऐसे फील हो रहा है कि अगर यहाँ पर इस वे से अगर उठना है तो इनको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, इनको बहुत इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, तभी जाकर ये रिलेशनशिप ग्रोथ कर पाएगा। तो ये ना स्पीड को बढ़ा तो रहे हैं, दिख तो रहा है, बट इनका कहीं ना कहीं ईगो या रिजेक्शन भी आड़े आ रहा है, इनको एक फील ऐसे हो रहा है कि हम इतना सब करेंगे सैजिटेरियस के लिए, और सैजिटेरियस ने अगर रिजेक्शन दे दिया तो हमारा ईगो यहाँ पर हर्ट हो जाएगा, या यहाँ पर हम सक्सेस ही नहीं होंगे, तो हम एफर्ट्स किस लिए डालें। तो ये बात हो रही, तो इसके वजह से ये बर्डन मीन्स फीलिंग्स जो है, प्यार की फीलिंग्स कन्वर्ट हो रही है बर्डन में एंड स्ट्रगल में, इस तरह का यहाँ पर आ रहा है। जबकि ये पर्सन 6 ऑफ वॉन्ड्स, जबकि ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहता है कि आपके साथ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो, आपके साथ में ये रिलेशनशिप सक्सेस हो जाए, चाहते तो हैं, बट यहाँ पर आपका रिजेक्शन का जो भी डर होने की वजह से ये पर्सन किसी और का सपोर्ट ले रहा है, ऐसे भी हो सकता है, या ये पर्सन चाह रहा है कि ये यहाँ पर कि इनको जो भी इनके जो भी इमोशंस है या फीलिंग्स है, ये एक तो फ्रेंड के साथ में शेयर कर रहे हैं जहाँ पर शायद आपकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इस तरह से भी हो सकता है। ये पर्सन क्लैशेस भी नहीं चाहते हैं, ये पर्सन को ऐसे भी लग रहा है कि आप यहाँ पर बहुत हाई-फाई या आप बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड, या हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हो, इनसे बेस्ट लोग हो, तो सैजिटेरियस हमें क्यों सिलेक्ट करे लाइक दैट, इस तरह से ये पर्सन सोच रहे हैं, और इनका बहुत ज़्यादा बर्डन और स्ट्रगल फीलिंग यहाँ पर आ रही है।
द डेविल यहाँ पर है कि यस ये पर्सन जस्टिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन चाहते हैं, मैंने कहा ना ये पर्सन एक तो निगेटिव पैटर्न से आया या निगेटिव थिंकिंग से जो भी इनका पास कर रहा है वो पर्सन ना उस ट्रॉमा में अभी भी कहीं ना कहीं अटका हुआ है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि अगर मैं एक्शन लूँ तो मुझे जस्टिस मिलना चाहिए, तो ही मैं इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लूँ। मैं ग्राउंडेड एंड यहाँ पर उस वे से आगे बढ़ना ज़रूर पसंद करूँगा। द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा ना ये पर्सन ऐसा नहीं है कि ये पर्सन चाहते हैं कि ये सोलमेट है, डिवाइन टाइम आता है, डिवाइन सपोर्ट करता है और सही वे से अगर ये रिलेशन प्रोसेस में जाता है, प्रोग्रेस में जाता है, तो डेफिनेटली हम एक्शन ग्राउंडेड होकर सिक्योर इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज यहाँ पर डिवाइन या उस तरह की सिचुएशन क्रिएट नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, तो हम यहीं पर गिव अप कर देते हैं लाइक दैट, इस तरह से। तो ये पर्सन सोच तो रहा है जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, जब तक इनको उस वे से समझेगा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं होगा कि यस यहाँ पर साइकिल कुछ घूम रही है, यहाँ पर आप दोनों का कुछ ना कुछ प्लानिंग हो रहा है, मिल रहे हो या जो भी हो रहा है, तभी ये पर्सन आगे कुछ एक्शन लेना चाहेगा और निगेटिव पैटर्न को ये वहाँ पर ड्रॉप करेगा, इस तरह का है। सो डिवाइन आपको गाइडलाइन दे रहा है 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, द मून। ओके, सो डिवाइन आपको गाइडलाइन यहाँ पर दे रहा है कि आप यहाँ पर बाय एनर्जी से कि यस आप है ना पेशेंस रखते रखते सैजिटेरियस, आप इतना पेशेंस रख रहे हो कि पेशेंस रखते रखते आप खुद को फेलियर मान रहे हो या बहुत ज़्यादा आप नर्वस हो रहे हो और आपको लग रहा है कि आप ही प्यार कर किए जा रहे हो, ये पर्सन बिल्कुल नहीं किए रहे हैं और आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ तो इन्फ्लुएंसर की एनर्जी आ रही है, ऐसी कोई सी एनर्जी आ रही है जिसके वजह से ये दूरियां ख़त्म नहीं हो रही हैं और आप अपने आप को कहीं ना कहीं बार बार फेलियर या विक्टिम मान रहे हो। तो ये पहले आप यहाँ पर मानना छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आप बहुत ही ज़्यादा, अगर आपको कोई डाउट है इस रिलेशनशिप के लिए, तो पहले आप अपने आप पे अपने लेवल पर ये बातें सब क्लियर कीजिए। ओके, क्योंकि बार बार आप इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हो और बार बार बहुत सारे क्यूरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं और आप यहाँ पर उस वे से उसके जो आंसर है वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो वहीं पर आप स्टक हो रहे हो और एक पैटर्न में आप कहीं ना कहीं फंस चुके हो, वहीं पर आप घूम रहे हो कितने दिनों से। तो ये यहाँ से आपको निकलना पड़ेगा इस थॉट से। जितना आप निगेटिव सोच रहे हो तो वही आप कितना भी अफर्मेशन करो, बट अगर थिंकिंग मॉर्निंग में उठकर आप अगर अफर्मेशन कर रहे हो और दिन भर अगर ये सोच रहे हो होगा कि नहीं होगा, कौन है हमारे बीच में, कौन इन्फ्लुएंसर है, क्या हमारे रियली एक दूसरे को हम डिनाई करेंगे, क्या ये पर्सन मुझे रिजेक्ट करेगा, क्या रियली लॉन्ग टर्म के लिए होगा, क्या शादी होगी, क्या हमारा यहाँ पर रियली हम सोलमेट है, ये मिल पाएंगे, रियूनियन होगा, रिकन्सिलेशन होगा। बहुत सारे, सिर्फ सुबह अफर्मेशन करने से नहीं होता, दिन भर आप अलग अलग थॉट्स को इम्प्लीफाई कर रहे हैं एंड दैट्स वाई मिक्स एनर्जी, मिक्स सिग्नल जा रहे हैं एंड सही आपके लाइफ में नहीं हो रहा है। जो आप बार बार ज़्यादा सोच रहे हो वो निगेटिव पैटर्न ही अफर्मेशन में, मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट हो रहा है। इस तरह का यहाँ पर गाइडलाइन आ रही है। बाकी आप अपने सिचुएशन से ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर एंजल की गाइडलाइन लेती हूँ आपके लिए, सैजिटेरियस आपके लिए गाइडलाइन या ओके। सो ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है आपके लिए। गाइडलाइन ये आ रही है जो मैंने कहा ना कि अपने इंट्यूशन, स्पिरिचुअल इंसाइट, ओके, और इमोशनल स्टेबिलिटी को समझिए। जो अभी बात की ना मैंने कि आप एनर्जी मिक्स कर रहे हैं, सिग्नल आप सुबह क्या बोल रहे हो, रात को सोते वक्त क्या बोल रहे हो और दिन भर क्या बोल रहे हो, इसमें बहुत डिफरेंस आ रहा है। ओके, बाय एनर्जी से जो मैंने किया वही यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि इंट्यूशंस को आप स्टेबलाइज करो, आप समझो, अंडरस्टैंड करो आप क्या चाहते हो, राइट। और स्पिरिचुअल वे से उसको अंडरस्टैंड करते हुए आप उस वे से आगे बढ़िए, ठीक है। आप क्या कर रहे हो जबकि आप स्पिरिचुअल हो, बट आप अपने ही इंट्यूशन से खुद को ही मैनिपुलेट कर रहे हो, इल्यूजन में जा रहे हो। ओके, तो आप उल्टा घूम रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है आप सीधा सोचिए, राइट।
और इस तरह से डिवाइन को सरेंडर कीजिए, नॉलेज बढ़ाइए, अपने विजडम को, अपने स्पिरिट गाइड के हेल्प लीजिए उस तरह से। यहाँ पर द सन का है, यहाँ पर ब्राइट दिखाई दिया जा रहा है। पॉजिटिव रहिए, आप थोड़ा सा फन भी कीजिए और खुद को एक्सेप्ट भी कीजिए, खुद के ड्रॉबैक्स भी हील कीजिए। बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है, तो ये सब आप कीजिए एंड आपको कहा जा रहा है गुड लक डिवाइन के तरफ से। तो ये रिलेशनशिप अगर प्रॉपर वे से एनर्जी रिलीज होती है, टॉक्सिक एनर्जी रिलीज होती है, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आपका रिकन्सिलेशन या रियूनियन में आने के चांसेस हैं। ओके, बाकी आप अपने सिचुएशन से ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।